हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10th की अपनी क्लासेस आने वाली हैं, तो आज मैं 10th की अपनी पहली क्लास लेकर आई हूँ। और पहली क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, 10th के कितने प्रकार के होते हैं और उन तीनों 10th के और चार कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और कॉर्नर में मेरी वीडियो भी चल रही है बराबर। और अब इसमें साथ साथ हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, इसको यूँ साइड में कर देते हैं। हाँ देखिए, टेंस पढ़ेंगे क्या हम। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, आने वाला टाइम। अब देखिए टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के हमने पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से सुनना। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी। दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस, नॉर्मली हम इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब इसके 2 नाम हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के हो गए 4 प्रकार, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो आगे जो 3 टेंस आएंगे उनमें भी यही प्रकार है। बस यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे हम पास्ट, यहाँ पे भी लगा देंगे हम पास्ट। तो क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ये देखो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस के साथ करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट की जगह हमने फ्यूचर लिख दिया, यहाँ प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लिख दिया और ये बन गया सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। पास्ट टेंस के पढ़ लेते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। ये हो गए पास्ट टेंस के 4 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और डी है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और आगे क्या लिखा है? इन सभी टेंसेस का वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। और ये तीनों टेंस हर एक कितने कितने प्रकार का हो गया? 4। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। ये हो गई याद करने वाली चीजें। तीनों नाम याद करने हैं, तीनों टेंस के जो 4 भाग है वो याद करने हैं। अब आगे देखेंगे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, भंवरी किताब पढ़ती है। तो मैं स्कूल जाता हूँ में लास्ट में आ रहा है ता हूँ, और भंवरी किताब पढ़ती है में लास्ट में क्या आ रहा है? ती है।
तो ता है, ती है, आ रहे, मतलब ये वाक्य हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और इसको शॉर्ट में छोटा करके इसको हम HV लिख देते हैं। HV, H यानी हेल्पिंग, V यानी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है दो, डू और डज। कितनी होती है? दो, डू और डज। डू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का अर्थ है बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। किसके साथ है? आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे डज का प्रयोग। डज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लूरल यानी बहुवचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता। यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये तो हो गई हमारी सहायक क्रिया, अब हमें करनी है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। एक मिनट। हाँ जी, आगे देखिए। अब हमें देखनी है क्या? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये हो गई अपनी मुख्य क्रिया। अब देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। जैसे डू क्रिया ले लेते हैं हम। डू यानी होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, और डन हो गई थर्ड फॉर्म। गो, गो यानी जाना। वेंट सेकंड फॉर्म, और गॉन हो गई अपनी थर्ड फॉर्म। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आएगी तो अपने लिए केवल ये फर्स्ट फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दूसरे टेंसेस में काम आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है, हमें वही चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के वाक्य। अब ये जो 4 प्रकार के वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये तो हमें पूरे याद करने हैं, क्योंकि ये अपने जो टेंस के 3 प्रकार हैं और उसमें हर एक के 4-4 प्रकार हैं। तो उसी में उन सब के ये 4-4 वाक्य बनेंगे। मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। फिर हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा टेंस, तो उसमें भी यही 4 प्रकार के वाक्य आएंगे। फिर हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें भी यही 4 प्रकार के वाक्य आएंगे। तो ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, साधारण वाक्य जैसे मैं जाता हूँ, नकारात्मक वाक्य जैसे मैं नहीं जाता हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य क्या मैं जाता हूँ, और नकारात्मक प्रश्नवाचक क्या मैं नहीं जाता हूँ। ये हो गए अपने 4 प्रकार के वाक्य। अब आगे एक नोट लिख रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए आगे देखेंगे इसके बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वाक्य में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे डज, गॉज। जैसे किसी वाक्य में जानना क्रिया है, यानी मैं जाता हूँ, तो उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे, जो भी हमें सही लगेगा वहाँ पे नियम के अनुसार। डू
यदि डू क्रिया है तो डज कर देंगे और गो क्रिया है तो गोज कर देंगे। तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले वाक्य में हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये वाले, यानी आई, वी, यू, दे और ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर कर्ता होंगे तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये केवल अफर्मेटिव वाक्य यानी साधारण वाक्य के लिए है। ठीक है, आगे देखो। अब हम देखते हैं टेंस के सूत्र, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाने के सूत्र। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों लिख रखा है यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस? क्योंकि ये यहाँ पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एसआईएस का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव का फॉर्मूला, याद रखना है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको लिखना इसमें, तो आपको लिखना यहाँ से ये एकदम क्लियर कर दिया है मैंने। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या आएगा, ये यहाँ के हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को इसके बाद कर देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक आ गया तो इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी हो जाता है। नेगेटिव है तो फुल स्टॉप जरूरी है, अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप जरूरी है। आगे देखते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेशन मार्क जरूरी है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका सूत्र क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं ये जो लाइन खींची है इनको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण। पहला उदाहरण है मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है या प्रश्नवाचक या नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो ये है अपना साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव है तो इसका सूत्र ये है, इसको सूत्र के अनुसार इसमें बनाएंगे। अब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल कौन जा रहा है, आई, सब्जेक्ट हो गया आई। अब क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस। इसके अनुसार अब आई मैंने कहाँ लिखवा रखा है, ऊपर मैंने लिखवा रखा है आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, गो के फर्स्ट फॉर्म गो, तो ये हमने लिख दी गो। और आई गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई डबल ओ एल, क्या लिख देती हूँ स्कूल के मीनिंग, SCHOOL स्कूल, और ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसमें क्या है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट आई है तो आई के वाले ग्रुप में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू या डज का, तो
डू का प्रयोग करते हैं, ऊपर लिखवा रखा है, ऊपर से देखिए। और आई डू, अब आगे सूत्र में क्या है, सब्जेक्ट हो गया अपना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आगे लिख रखा है नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे, ये लगा दिया हमने नॉट। आगे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जानो को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो। आई डू नॉट गो, आगे है स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, ये हो गया अपना ये नेगेटिव वाला सेंटेंस, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आगे देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये हो गया इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य में क्या आएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। सूत्र है क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे 2 प्लस लग गए, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में लगाना है 1 प्लस यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, डू। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, डू आई गो स्कूल, SCHOOL, ठीक है। अब ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, ये बन गया अपने इंग्लिश की। अब आगे देखते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये कौन सा वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, डू आई। अब सूत्र में क्या दे रखा है, नॉट, डू आई नॉट, ये एन है, एच नहीं पढ़ लेना इसको। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जानना क्रिया है, जानना की फर्स्ट फॉर्म गो, ये हो गया गो। डू आई नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL, और ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये अपने बन गए चारों वाक्य। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि जो हम इंग्लिश बनाते हैं उसको सूत्र में फिट करके देखना। अब हमें देखना क्या है, ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य हो गया, तो इसमें कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही है, सूत्र देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, नॉट, नॉट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी होगा। अब बस मोटी चीज ये है ध्यान रखने की कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे डू आ जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। और कल के लिए मैं मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सोल्व करवाएंगे, और आप लोग कमेंट करके इसके सॉल्यूशन भेजना मेरे को, इसको इंग्लिश बना के भेजना कि अपना अपना नाम लिख लेना, या किसी का भी नाम लिख लेना, मैं बोल देती हूँ नाम। मीनाक्षी खाना खाती है, इसके चारों वाक्य बनाने हैं। मीनाक्षी खाना खाती है, मीनाक्षी खाना खाती है, मीनाक्षी खाना नहीं खाती है, क्या मीनाक्षी खाना खाती है, क्या मीनाक्षी खाना नहीं खाती है। इसके इन चारों सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी है और कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैच करेंगे। और ध्यान रखिए अपना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।